Welcome to Adhira Chemistry. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री में। आज का जो हमारा वीडियो होगा, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसके पहले कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का प्लेलिस्ट है अधीरा केमिस्ट्री क्लासेज में, उसमें आप जाके देखेंगे तो अभी तक मैंने जो है 6 वीडियो अपलोड किया है, 6 लेक्चर हो चुका है। उस 6 लेक्चर में मैंने बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बायोमॉलिक्यूल है, उसको मैंने डिफाइन किया था, उसका मैंने क्लासिफिकेशन दिया था, बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसको आप कैसे इंटर कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे में, एल्डोज का कीटोज में, कीटोज का एल्डोज में, लोअर कार्बन वाले का हायर कार्बन वाले का, हायर कार्बन वाले का लोअर कार्बन वाले का। और उसमें मैंने बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उस स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट और रिएक्शन के आधार पे, उसके फैक्ट के आधार पे मैंने उसको डिफाइन किया था। और मैंने कहा था जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो सबसे सिंपलर, सबसे एडवांस, सबसे लोकप्रिय जो यूनिट है मोनोसैकेराइड है, उसका नाम ग्लूकोज है। तो मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल लेके बताया था जो कार्बोहाइड्रेट है उसका स्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है, एक होता ओपन चेन, एक होता साइक्लिक। तो ओपन चेन के लिए बहुत सारे रिएक्शन मैंने बताया था, समझाया था। साइक्लिक के लिए जो पायरानोज फार्म है, जो फ्यूरानोज फार्म, उसके बारे में बातचीत किया था, बताया था कि कैसे जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैसे जो ग्लूकोज है वह आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर का सिग्नल नहीं देता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी प्रकार इसका स्पेक्ट्रा नहीं देता है। इस आधार पे कार्बोहाइड्रेट के साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की संभावना का पता चला। और ये बताया गया कि आप क्योंकि जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड में CHO फ्री होगा तब होगा ओपन चेन, लेकिन अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप का सिग्नल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑब्जर्व नहीं होता है, इसका मतलब यह होता है कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वह किसी भी फार्म में आ चुका है। तो ये देखा गया है जब अल्कोहलिक ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप से रिएक्शन करता है, रिएक्शन अलग अलग करेगा तो ओपन चेन का बनेगा हेमीएस्टर फार्म। लेकिन अगर वह एक ही मॉलिक्यूल में एक किनारा एल्डिहाइड का है और उसी मॉलिक्यूल का कोई भी हिस्सा अगर प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का है तो वह रिएक्शन करके जो बनाएगा एक साइक्लिक फार्म बन जाएगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन के कारण से जो ओपन चेन ग्लूकोज होता है उसको साइक्लिक फार्म में ऑब्जर्व किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फैक्ट है वह म्यूटा रोटेशन है। तो म्यूटा रोटेशन को जब आपने पढ़ाया था, हमारा वीडियो जो 6वां हमारा वीडियो होगा या जो 5वां होगा उसमें होगा म्यूटा रोटेशन और एनोमर। हमारे कहने मतलब क्या होगा, जो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो कार्बोहाइड्रेट पर आधारित है। कार्बोहाइड्रेट के अब तक जितने वीडियो हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है। आज हम बात करेंगे कि जो ग्लूकोज है उसकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। और आज के वीडियो से बहुत सारे सवाल आएंगे। आज का वीडियो जो फ़ायदेमंद है मेडिकल के लिए भी, इंजीनियरिंग के लिए भी। 20 जून को जो 2021 में जो GIC लेक्चरर जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जाम होने वाला है, रसायन विज्ञान का PGT केमिस्ट्री का जो लेक्चर का, उसमें उसके लिए फ़ायदेमंद है। इस वीडियो को देखिए ध्यान से, समझ में आता है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तो आपको सारे सवाल मिलेंगे। ऑनलाइन क्लास या यूट्यूब पर पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि जब कोई पढ़ाया जाता है तब कॉपी पेन लेके बैठिए। तो शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। लेकिन आज के वीडियो को पढ़ने के पहले आपको कार्बोहाइड्रेट की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो ओपनिंग वीडियो है, इंट्रोडक्शन से लेकर के म्यूटा रोटेशन से लेकर के स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक ग्लूकोज है, वह वीडियो आप अच्छे से देख डालिए, तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो आज शुरुआत करते हैं। तो कॉपी पेन लेके लिखिए क्या है भाई, इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। आप जानते हैं कि ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज जो है वह पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है, इसको एल्डोज कहते हैं। इसमें 6 कार्बन की लंबी चेन होती है। इस 6 कार्बन की लंबी चेन में एक CHO होता है और 5 कार्बन अल्कोहल होता है। अंतिम वाला जो कार्बन होता है, जो 6वां कार्बन होता है, उसको हम प्राइमरी अल्कोहल के रूप में लेते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जो होता है वह आपका सेकेंडरी अल्कोहल होता है। जो ग्लूकोज है सबसे सिंपलर एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट तो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, लेकिन जो ग्लूकोज है सबसे सिंपलर है, आम जिंदगी में ज़्यादा पाया जाता है, सबके घर में रहता है। तो
ग्लूकोज जो है एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है, क्योंकि इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस होती तब इसको हम मोनोसैकेराइड नहीं कहते। रिएक्शन होने बाद जो यूनिट बनती है उसके आधार पर इसका नाम रखा जाता है ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या ग्लूकोज है। आप जानते हैं ग्लूकोज की क्या उसका स्ट्रक्चर है। तो एक ओपन चेन में होगा, एक होगा साइक्लिक चेन में होगा। आज हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर के आधार पर इसकी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में नंबर 1 आएगा ऑक्सीडेशन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। नंबर 1 आएगा ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन 2 तरीके से होता है। अगर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे ब्रोमीन वाटर है, ग्लूकोज जब ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज होता है तब बनता है कि इसका जो CHO है वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब इसी की रिएक्शन होती है किसी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे नाइट्रिक एसिड से, तब इसका जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो सबसे नीचे रहता है वह भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड के बाद फिर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप पहले जानते होंगे, अल्कोहल पढ़ा होगा कि अल्कोहल जो होता है, प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है एल्डिहाइड, जब फर्दर होता है तो वह बनता है एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसका जो ऑक्सीडेशन होता है तो वह कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसका जो पहला कार्बन एल्डिहाइड का है, अंतिम वाला कार्बन क्या है वो प्राइमरी अल्कोहल का है। तो जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, जो ग्लूकोज होता है अपने पहले कार्बन मतलब CHO को कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। और जब इसको स्ट्रांग का यूज करते हैं तो वह तो CHO कन्वर्ट होता ही है, जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है नीचे जो CH2 होता है, हम जिसको छठवां कार्बन कहते हैं, वह भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद फर्दर ऑक्सीडेशन से वह भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जैसे ब्रोमीन वाटर का रंग होता लाल, रेड कलर का रहता है। जब उसकी रिएक्शन होती है ग्लूकोज से उसका रंग उड़ जाता है। तो ये बताता है कि अगर आपको किसी भी ग्लूकोज का ये जानना, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट करना है कि क्या इसका परीक्षण है, तो यह रिएक्शन आपके लिए फायदेमंद है। ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन किससे होती है, ग्लूकोज से, तो यह कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यह रिएक्शन बताती है कि यह क्या है, ग्लूकोज है। तो रिएक्शन में लिखते हैं CHO, CHOH, CH2OH, ये आपका क्या है, ग्लूकोज है। ब्रोमीन वाटर, ठीक। रिएक्शन होती है तो यह कन्वर्ट हो जाएगा एसिडिक ग्रुप में। आप इसको नोट डाउन करते चलें। ठीक, ब्रोमीन वाटर जो है क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका रंग जो होता है रेड कलर का होता है। रिएक्शन के बाद ये क्या हो जाता है, कलरलेस। क्या हो जाता है, कलरलेस। Cl माने कलरलेस, ठीक है। तो यह रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन, ठीक। लेकिन जब इसकी, तो अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन जब इसकी रिएक्शन किससे होती है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होती है, तो जो प्राइमरी अल्कोहल है नीचे वाला, यह भी एल्डिहाइड में फिर फर्दर किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बन जाता है, COH, CHOH, COH, ठीक। ये क्या है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3, ठीक। ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन हो रही है तो इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, इसका नाम है सैकरिक एसिड। क्या है, इसका नाम सैकरिक एसिड इसका नाम है। तो यह हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बना है ग्लूकोनिक एसिड और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बना है सैकरिक एसिड, ठीक। अब आते हैं, दूसरी हेडिंग होती है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्या होती है,
नहीं, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग शुरू होती है, रिडक्शन। दूसरी हेडिंग क्या है? रिडक्शन। ग्लूकोज का रिडक्शन। डिडक्शन भी दो तरीके से होता है। अगर इसका डिडक्शन होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट से, तो जो आपका CHO है, इसका नाम एल्डिहाइड है। आप जानते हैं जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो जब कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, और एल्डिहाइड के जब ऑक्सीडेशन होगा तो वह कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो जब इसका रिडक्शन होगा वीक रिड्यूसिंग एजेंट से होगा, तब जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अल्कोहलिक ग्रुप में। इस अल्कोहलिक ग्रुप के बाद इसमें 6 कार्बन है, इसके बाद 6 OH है, इसका नाम हेक्सा हाइड्रॉक्सी हो जाएगा। इसी का नाम हो जाता है सार्बिटाल। क्या जाता है? सार्बिटाल कहते हैं इसको। सार्बिटाल का एक आइसोमर होता है जिसका नाम रखा जाता है मैनिटाल। क्या रखा जाता है? मैनिटाल। तो इसका नाम सार्बिटाल है, इसका नाम मैनिटाल है। मतलब ग्लूकोज का जब डिडक्शन होता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट से, तो इसका जो CHO होता है यह किसमें? प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो 6 कार्बन की लंबी चेन होती है, और 6 कार्बन की लंबी चेन में हर कार्बन पर OH होता है। ऊपर का प्राइमरी होगा, नीचे का प्राइमरी होगा, बीच का सेकेंडरी होगा। इसका नाम कहलाएगा सार्बिटाल होगा, इसका नाम पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहल होगा। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होता था तब ये कन्वर्ट हो जाता था किसमें? ग्लूकोनिक एसिड में। स्ट्रांग ऑक्सीडेशन होता था तो ये कन्वर्ट हो जाता था किसमें? सैकरिक एसिड में। इसका जब डिडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सार्बिटाल में। लेकिन जब इसका डिडक्शन होता है रेड फास्फोरस और HI, रेड फास्फोरस जो HI होता है वह स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब यह कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल हेक्सेन में। किस में कन्वर्ट जाता है? नॉर्मल हेक्सेन में। तो इसको हम लिख सकते हैं, वीक हुआ तो यह बना सार्बिटाल, लेकिन जब किसमें? रेड फास्फोरस और HI के द्वारा इसका रिडक्शन होता है तो किसमें क्या हो जाता है? नॉर्मल हेक्सेन में। CH3 CH2 4 CH3 नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जानते हैं पहले से कि जब किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन को निकाला जाता है। जब किसी चीज़ का रिडक्शन होता है तो ऑक्सीजन निकाला जाता है, हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। इसमें जब ऑक्सीजन को निकाल दिया गया है तो नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो गया है। ग्लूकोज का रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की मदद से जब हम नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज के ओपन चेन और 6 कार्बन की लंबी चेन के होने का सबूत बताती है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या हमारा था रिएक्शन में? ऑक्सीडेशन। नंबर 2 पॉइंट क्या था हमारा? रिडक्शन। तब इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, जो वीक एजेंट था तो बना था सार्बिटाल, उसका एक आइसोमर था मैनिटाल। हेक्साहाइड्रॉक्सी होता है, बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, उसका यूज करते हैं बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में। लेकिन जब स्ट्रांग का यूज जब स्ट्रांग होता है रेड फास्फोरस और HI में, HI से तो कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल हेक्सेन में। अब थर्ड आते हैं। ठीक है, अब थर्ड होता है रिड्यूसिंग एक्शन। रिड्यूसिंग एक्शन। ठीक है, थर्ड हेडिंग आप लिखिए, रिड्यूसिंग एक्शन। रिड्यूसिंग एक्शन। ठीक है, आप जानते हैं जो ग्लूकोज होता है बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज होता है। ये भी आप जानते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह दूसरे के रिडक्शन में मदद करता है, और जो सब्सटेंस दूसरे के रिडक्शन में मदद करता है अपने ऑक्सीडाइज होता है, मतलब वह बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है।
मतलब जो आपका ग्लूकोज है इसको हम केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, क्योंकि यह फेलिंग सोल्यूशन और टालेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। किसमें? फेलिंग सोल्यूशन और टालेंट रिएजेंट को रिड्यूस करता है। तो जब इसकी रिएक्शन होती है टालेंट रिएजेंट से, किससे होती है? टालेंट रिएजेंट से। टालेंट रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं पहले से, AgNH2OH यह होता है। जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने के बाद बन जाता है, ऊपर जो होता है वह आ जाता है एसिड ग्रुप होता है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम में, अमोनियम ग्लूकोनेट में, और Ag सिल्वर जो होता है, जिस बीकर में काम होता है, सिल्वर जा करके उसके बीकर या कंटेनर के लेयर पे जाके बैठ जाता है, रिड्यूस होके जाके बैठ जाता है। मतलब Ag इसमें है प्लस प्लस के रूप में, देखिए, क्योंकि इससे जो है यह अमोनिया है, इससे जो है दो अमोनिया है, लिगेंड के तौर पे है। आप जानते हैं Ag जो है CMI होता है, सेंटीमीटर आयन है, अमोनिया लिगेंड होता है। इसमें Ag जो है, Ag के पास 2+ चार्ज है। तो जब इसकी रिएक्शन होती है ग्लूकोज से तो Ag++ जो होता है वह Ag में कन्वर्ट हो जाता है और बन जाता है Ag2O। Ag2O बन जाता है। इसमें Ag के पास प्लस आता है क्योंकि इसकी रिएक्शन ऐसे होती है, और यह Ag जा करके रिड्यूस होके उस बीकर के कंटेनर पे जब चिपक जाता है, और जब बीकर के कंटेनर पे जाके चिपक जाता है तो होता क्या है कि जब उसको देखते हैं तो शीशा के तौर पे वह कंटेनर आपको दिखता है। इसीलिए इसको मिरर इमेज का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मान लीजिए ग्लूकोज होता है, टालेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, इसीलिए ग्लूकोज के अंदर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। और अगर इसी किससे होती है? फेलिंग सोल्यूशन से। किससे होती है? फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन से होती है। फेलिंग सोल्यूशन में कापर होता है, ठीक है, और ये कापर जो है कन्वर्ट हो जाता है Cu2O में। फेलिंग सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कापर का होता है, कापर हाइड्रोक्साइड होता है, CuOH का होल ट्वाइस होता है। रिएक्शन होती है NaOH के साथ में तो बन जाता है Cu2O। इस Cu2O में देखिए Cu के पास प्लस आएगा, O के पास माइनस आएगा, और इसमें जो है Cu के पास प्लस है। जब इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, किसमें जा रहा है? इसका नाम है क्यूप्रिक एसिड, इसका नाम है क्यूप्रिक आयन, इसका नाम है क्यूप्रस आयन है। तो कापर के पास 2+ चार्ज था, रिएक्शन होने के बाद कापर के पास 1+ चार्ज आ गया। इसका मतलब हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉनों का गेन किया। आप जानते हैं कोई सब्सटेंस या आयन जब इलेक्ट्रॉनों का गेन करते हैं तो वह घटना कहलाती है रिडक्शन। उसमें जो है Ag++ था, किस में आ गया? Ag+ में, इसमें भी गेन किया। इसी आधार पे ग्लूकोज को कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि यह टालेंट रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। टालेंट रिएजेंट में सिल्वर होता है और फेलिंग सोल्यूशन में कापर होता है। यह सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है और इसका यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट में, प्रैक्टिकल की, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो अब तक जो है 3 हेडिंग आपकी हो गई थी। ये तीसरी हेडिंग आपकी थी। नंबर 1 क्या था? ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या था? रिडक्शन। तीसरा क्या था? रिड्यूसिंग एक्शन। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यह आपका क्या है? फेलिंग सोल्यूशन है। हाँ नहीं, यह आपका टालेंट रिएजेंट है और नीचे वाला आपका फेलिंग सोल्यूशन है, ठीक है। अब जो है थर्ड हेडिंग आती है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। क्या होती है? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन होने पे क्या होती है? तो सबने पढ़ा होगा BSc पार्ट 2 में एक लेसन था एल्डिहाइड एंड कीटोन, और यह इंटरमीडिएट में भी है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर खास बात क्या होती है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उसमें कार्बोइन होते हैं।
कार्बोनिल के अंदर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कार्बोनिल में जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड का नाम सिग्मा होता है, एक बॉन्ड नाम पाई होता है। ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, मेजमेरिक इफेक्ट उसमें अप्लाई होता है। ऑक्सीजन के पास पार्शियल निगेटिव आता है, कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव आता है, तो उस कारण से न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है। ये पूरी घटना का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तब चौथा आएगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन होने पे क्या होता है, तो यह आपका ग्लूकोज है, ठीक है, CHOH, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन साइनाइड से, H+ होगा, CN- होगा। ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को लेगा तो O- होगा, C क्या होगा, प्लस होगा। हाइड्रोजन साइनाइड यहाँ जाके जुड़ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। जब यह जाके जुड़ेगा तो बनेगा CnOH, CHOH 4CH2OH। इसको जाके यह यहाँ आ गया और यह Cn जाके कार्बन के पास जुड़ गया। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं, इसमें कितने कार्बन थे, इसमें कितने कार्बन है। इस मॉलिक्यूल में कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन आ गया। मतलब हाइड्रोजन साइनाइड के जुड़ जाने से एक कार्बन बढ़ गया, कार्बन की लेंथनिंग हो गई, इस मॉलिक्यूल की लेंथनिंग हो गई। इसमें एसिमेट्रिक कार्बन 4 था, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है 5 हो गया। मान यह रिएक्शन जो होता है, इस रिएक्शन के होने से एसिमेट्रिक कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए यह मॉलिक्यूल जो होता है 2 फार में दिखता है। इन दोनों फार को आपस में एपीमर कहते हैं। अब पूरी घटना कहलाती है एपीमेराइजेशन होता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड को जोड़ा गया है, जोड़ने के बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड हो गया है। इसी के नाम कहा जाता है साइनोहाइड्रोजनेशन कहते हैं। मन हाइड्रोजन और साइनाइड का जुड़ना कहलाता है। यह रिएक्शन हो गई है और यह रिएक्शन जो है एल्डिहाइड की बड़ी खास रिएक्शन होती है। तो जो आपकी हेडिंग चल रही थी उसका नाम क्या था, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। नंबर 1 का नाम था ऑक्सीडेशन, दूसरे का नाम था रिडक्शन, तीसरे का नाम था रिड्यूसिंग एक्शन, चौथे का नाम था रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। अब 5वीं रिएक्शन आता है रिएक्शन विथ हाइड्रॉक्सिल एमीन। इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, रिएक्शन विथ हाइड्रॉक्सिल एमीन। अब हाइड्रॉक्सिल एमीन से रिएक्शन होने पे क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रॉक्सिल एमीन से रिएक्शन होने पे बनता है ऑक्साइन। क्या बनता है, ऑक्साइन बनता है। अमोनिया से हाइड्रोजन हटाइए और हटा करके OH आप लगा देंगे तो जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम होगा हाइड्रॉक्सिल एमीन। तो 5वीं रिएक्शन क्या है, सब इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ हाइड्रॉक्सिल एमीन। हाइड्रॉक्सिल एमीन को NH2OH कहते हैं। तो रिएक्शन हो जाए, इसका नाम है आपका ग्लूकोज। इसका नाम, रिएक्शन हो रही है हाइड्रॉक्सिल एमीन से। तो जो रिएक्शन है इसका नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर कहते हैं। तो यह रिएक्शन कंडेंसेशन के टर्म में आती है। आप जानते हैं जब 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वह होता है एडिशन। बड़े मॉलिक्यूल में जब कोई मॉलिक्यूल निकलता है, छोटा मॉलिक्यूल होगा उसका नाम होगा एलिमिनेशन। दोनों घटना साथ साथ होती है तो वह कहलाता है एडिशन प्लस एलिमिनेशन। उसी का नाम होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन माने होता है संघनन होना, आपस में इकट्ठा होकर सिकुड़ जाना और किसी नए चीज़ का फॉर्मेशन करना। तो यहाँ से निकलता है ऑक्सीजन, यहाँ से निकलता है हाइड्रोजन, H2O आपका निकल जाएगा। जो मॉलिक्यूल बनेगा
उसका नाम होगा ऑक्साइम। क्या नाम होगा? ऑक्साइम होगा। CHNOH CHOH 4 CH2OH, इसका नाम होगा ऑक्साइम। ठीक, रिएक्शन चूंकि एल्डिहाइड से हुई है तो इसका नाम होगा एल्डोक्साइम, और रिएक्शन कीटोन से होती इसका नाम होता कीटोक्साइम कहलाता है। इसका नाम ऑक्साइम है। तो आप इसको नोट डाउन करें। इसका नाम ग्लूकोज है, इसका नाम हाइड्रोक्सिलामीन है, वाटर निकल जा रहा है, रिएक्शन होने पर जो बना उसका नाम ऑक्साइम है। इसको आप लिखें। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। उसके बाद फिर छठवीं रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनाइल हाइड्रोजीन से ही जब रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज जो होता है ओसाजोन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी ओसाजोन बनने की जो घटना का नाम होता है ओसाजोन फॉर्मेशन। इसके बाद जो रिएक्शन है उसमें फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन होती है। तो लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर लिखते हैं रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजीन। और एक खास बात होती है कि यह रिएक्शन ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों देता है। एकदम सेम ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है। यह सेम ओसाजोन का फॉर्मेशन का होना यह बताया जाता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं उसमें ऊपर के 2 कार्बन को छोड़ के नीचे का स्केलेटन ढांचा उसका सेम क्या है, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन। अब ये जानना है पहले कि फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है। तो NH2 को क्या कहते हैं? हाइड्रोजीन कहते हैं। इसका नाम हाइड्रोजीन है। ठीक, इसमें से हाइड्रोजन को हटा करके फिनाइल लगा दिया जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोजीन। तो फिनाइल हाइड्रोजीन का फार्मूला क्या हो गया भाई? इसका फार्मूला हो गया PHNH NH2। यह फार्मूला याद करना होगा। इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजीन। अब इस फिनाइल हाइड्रोजीन की रिएक्शन किससे होगी? ग्लूकोज से। तो रिएक्शन होगी तो पहले क्या बनेगा? पहले क्या होगा, एक फिनाइल हाइड्रोजीन का मॉलिक्यूल ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा, बनाएगा फिनाइल हाइड्रोजन। उस फिनाइल हाइड्रोजन से फिर दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, उसके बाद तीसरा मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, बनेगा ओसाजोन। तो पहले आप जानिए फिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है। हाइड्रोजीन से हाइड्रोजन हटा के नाइट्रोजन अटैच होगा, इसका नाम फिनाइल है। बेंजीन का जो रेडिकल होता है इसका नाम फिनाइल कहते हैं, इसका नाम फिनाइल हाइड्रोजीन है। तो रिएक्शन है तो ग्लूकोज की रिएक्शन पहले फिनाइल हाइड्रोजीन के एक मॉलिक्यूल से होती है। तो देखिए क्या होता है। यह रिएक्शन अपने से ही भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो पहले एक मॉलिक्यूल को लेते हैं हम लोग। इसका नाम है ग्लूकोज, 6 कार्बन है। ठीक, रिएक्शन होती है फिनाइल हाइड्रोजीन, यहाँ से वाटर निकल जा रहा है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल हाइड्रोजोन में। क्या हो जाएगा? CHOH है, इसको CHOH का होल थ्राइस, यहाँ पे CH2OH। ठीक, NaHPH वाटर यहाँ पर निकल गया, दिख रहा होगा सबको। इसका नाम है फिनाइल, इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजोन। फिनाइल हाइड्रोजोन, यह तो हुआ पहला स्टेप। ग्लूकोज के से एक फिनाइल हाइड्रोजीन के मॉलिक्यूल रिएक्शन क्या बना? फिनाइल हाइड्रोजोन। इससे अब यह जो बना है इससे एक फिनाइल हाइड्रोजीन के और रिएक्शन होगी तो दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसको पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर अगला
बनाते हैं। ग्लूकोज के 3 मॉलिक्यूल से फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन करने पर बनता है ओसाजोन, जिसका नाम होता है ग्लूकोसाजोन कहते हैं। तो पहले इसको लिख लिए, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और इस मॉलिक्यूल को इधर लिखते हैं, ठीक है। तो यहीं पर देखिए क्या होता है। ये ऐसे लिखते हैं तो यह CH डबल बॉन्ड NH PH है। रिएक्शन होती है फिनाइल हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल से, तो PH NH NH2 रिएक्शन होती है। तो जो बनेगा मैं उसको लिखता हूँ, एक बनेगा इंटरमीडिएट जो अनस्टेबल होता है। देखो क्या होता है, तो बनेगा डबल बॉन्ड NH PH, ठीक है। और निकल जाएगा क्या, इसमें से रिएक्शन होने पर निकल जाएगा H2O, फिर निकल जाएगा। देखिए रिएक्शन एकदम पूरी बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। और इसमें फिर यह 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होगा, तो बन जाएगा आपका NH3 प्लस H2O और निकल जाएगा PH NH2 बन जाएगा। इसी का नाम हो जाएगा ग्लूकोसाजोन, इसी का नाम हो जाएगा ओसाजोन कहते हैं। तो मैंने क्या किया, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को लिया, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन हुई फिनाइल हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल से, तो जो बना है उसके बाद रिएक्शन होती है 2 मॉलिक्यूल से, तो जो बना उसका नाम है ओसाजोन। आप इसको नोट डाउन करें, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हुआ है फिनाइल हाइड्रोजन के, तो यह बना है आपका ओसाजोन। ओसाजोन का यह फार्मूला है। ऐसी रिएक्शन फ्रक्टोज की भी होती है, ग्लूकोज फ्रक्टोज की सेम रिएक्शन मानी जाती है। तो जो आपकी हेडिंग चल इसका नाम क्या था, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज में नंबर 1 बताया था ऑक्सीडाइजिंग, नंबर 1 था ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या था रिडक्शन, तीसरा था आपका रिड्यूसिंग एक्शन, चौथा था रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, ये आपका 6वां होगा ना, ये 6वां हो गया है। अरे भाई नंबर 1 था ऑक्सीडेशन, नंबर 2 था रिडक्शन, नंबर 3 था रिड्यूसिंग एक्शन, नंबर 4 था रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, नंबर 5 था रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलैमीन ऑक्साइन बना था, 6वां था रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। ये आपकी 6वीं रिएक्शन हो गई है, तो इसको 6वीं रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं 7वीं रिएक्शन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सभी हैं, 7वीं रिएक्शन है रिएक्शन विथ साल्ट। क्या होगा, रिएक्शन विथ साल्ट। आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, रिएक्शन विथ साल्ट। ग्लूकोज का साल्ट से रिएक्शन होता है, तो इस पे तो साल्ट से रिएक्शन होने के बाद बनता है ग्लूकोसेट्स। तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन होती है ग्लूकोज की मेटल हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या होता है देखिए, तो C6H11OH, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। C6H5OH, इसी मालिक्यूल को लिखते हैं ऐसे ना, C6H12O6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। रिएक्शन इसकी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ये फार्मूला होता है, यहाँ से H यहाँ से OH निकल जाता है। तो इस आधार पे इस रिएक्शन को तो आप न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन कह सकते हैं, इसको एसिड इसको बेस कह सकते हैं। तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, C6
H11 C6H11 यह O5 है। C6H11 O5 OCaOH और वाटर क्या हो गया, निकल गया। यह रिएक्शन आपकी हुई। तो हेडिंग क्या थी, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड। उसमें एग्जांपल मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन होने पे एक साल्ट बना है और इस साल्ट का नाम है कैल्शियम ग्लूकोसेट। क्या बोलते हैं, इसका नाम है कैल्शियम ग्लूकोसेट कहते हैं इसको। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद 7वीं हेडिंग है, 7वीं जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको हम पढ़ते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करें। सातवीं है रिएक्शन विथ डायलूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। किससे होगा, रिएक्शन विथ डायलूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ग्लूकोज की रिएक्शन होती है डायलूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ग्लूकोज रिएक्शन करने के बाद एक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। उस मिक्सचर में एक प्रकार की इक्विलिब्रिया पाई जाती है, डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी फ्रक्टोज। तीनों आपस में आइसोमर होते हैं। तीनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। तो आप जानते हैं जब कभी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाए लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाए तो उसको आइसोमर कहते हैं। तो रिएक्शन होगी 7वीं क्या है, रिएक्शन विथ डायलूट NaOH। रिएक्शन विथ डायलूट NaOH। जब रिएक्शन होती है ग्लूकोज की तो यह एक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है और उस मिक्सचर में 3 सब्सटेंस होते हैं, डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी फ्रक्टोज होता है। तो बन जाएगा डी ग्लूकोज, विजिबिलिटी क्या होगी, डी मैनोज, फिर क्या होगा डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज। जब ग्लूकोज की रिएक्शन किससे होती है, डायलूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो एक मिक्सचर बनता है। उस मिक्सचर में क्या क्या रहता है, डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी फ्रक्टोज होता है। इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम देते हैं। उस स्पेशल नाम है लोब्री डी ब्राइन इल रीअरेंजमेंट। लोब्री, इसका नाम है लोब्री डी ब्राइन रीअरेंजमेंट। इसको नोट डाउन करें, इसमें ये एग्जाम में सवाल इस पे आता है। यह तीनों वैज्ञानिकों का नाम है, लोब्री डी ब्राइन रीअरेंजमेंट है। इन्होंने दिया था इसकी रिएक्शन को। तो जब रिएक्शन किससे होती है, ग्लूकोज से, तो यह एक प्रकार का मिक्सचर बनता है जिसका नाम है डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी फ्रक्टोज। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वह था इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो मैंने आज के बारे में बात किया है कि ओपन चेन ग्लूकोज की इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है। तो उसमें नंबर 1 था ऑक्सीडेशन, दूसरे का नाम था रिडक्शन, तीसरे का नाम था रिड्यूसिंग एक्शन, चौथा जो था रिएक्शन थी रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, पांचवा था रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलैमीन, छठवां था फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाजोन मतलब रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन, और फिर उसके बाद जो है सातवां था फॉर्मेशन रिएक्शन विथ डायलूट रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड। यह 8वां हो गया है, 8वां है रिएक्शन विथ डायलूट NaOH। तो आज का जो हमारा वीडियो था वह था इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओपन चेन ग्लूकोज। वीडियो आपको समझ में आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल हमारे नए हैं तो प्लीज़ अधीरा
केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। आपके ऐसे वीडियो मिलते रहेंगी। ये वीडियो जो है जीआईसी लेक्चरर संघ यूपी उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग से जो आयत होने वाली परीक्षा है उसके लिए फ़ायदेमंद है। यह बीएससी थर्ड ईयर के लिए फ़ायदेमंद है। बायोमॉलिक्यूल जो है वह इंटरमीडिएट में है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। और मेडिकल इंजीनियरिंग के सभी परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लगातार वीडियो आप देखते रहिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।